दोस्तों आज हम आपको दुनिया में होने वाले कुछ ऐसे नेचुरल इवेंट्स दिखाएंगे जिनको देखकर दुनिया के एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए और इनकी थ्योरीज कुदरत के सामने फेल हो गई और फिर आखिरकार ये मानने पर मजबूर हो गए कि बेशक इस दुनिया को चलाने वाली एक वाहिद अल्लाह की जात है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। दोस्तों करीब 4000 साल पहले सब्जियां, फल और दरख्त काटने के लिए इंसान ने नाइफ की दरियाफ्त की। लेकिन दोस्तों अगर हम आपसे कहें कि हजारों साल पहले ही कुदरत ने अपने नेचुरल नाइफ की दरियाफ्त कर ली थी तो चौंक गए ना। दोस्तों मिलिए लीफ कटर आर्ट से। जी हाँ, ये चींटियां कुछ ही सेकंड्स में किसी भी पत्ते को अपने मुंह से पूरी तरह से काट सकती हैं। मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली ये चींटियां पत्तों को काटकर अपने घोंसले तक ले जाती हैं। और मेरे दोस्तों आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये अपने वजन से 20 गुना भारी पत्ते को भी उठा सकती हैं। खैर अपने घोंसले तक ले जाने के बाद ये पत्ते को खाती नहीं है बल्कि इनका इस्तेमाल व्हाइट फंगस को बचाए रखने के लिए करती हैं, जिससे ये चींटियां अपने घोंसले में उगाती हैं और फिर सभी लीफ कटर आर्ट्स इस व्हाइट फंगस को खाकर जिंदा रहती हैं। दोस्तों आपने कई जगहों पर मिट्टी उड़ते हुए जरूर देखी होगी, खास तौर पर रेगिस्तान में तेज हवाओं के साथ मिट्टी उड़ना एक आम बात है। लेकिन दोस्तों अब हम आपको जो कुदरती घटना दिखा रहे हैं वो लाखों में एक है। जी हाँ, ये मोहतरमा जहाँ खड़ी है वो आइसलैंड नाम की एक यूरोपियन कंट्री है और यहाँ कई बार मिट्टी कुछ इस तरह से बहती है कि ऐसे लगता है जैसे पैरों के नीचे से सांप दौड़ रहे हो। इसलिए इस कुदरती घटना को सेंट स्नैक्स कहा जाता है। दरअसल जब किसी एक साइड पर हवा काफी तेजी से बहती है तो वहाँ की मिट्टी को वो अपने साथ उड़ाना शुरू करती है, लेकिन हवा का बहाव इतना तेज होता है कि मिट्टी ऊपर की तरफ तो नहीं आ सकती, इसलिए वो जमीन पर ही हवा के साथ तेजी से बहना शुरू हो जाती है। दोस्तों अब इस मजेदार क्लिप को देखिए। अरे दोस्त, ऐसे नाचते हुए विंड टरबाइन भला किसने बनाए हैं और क्या यह टरबाइन एनर्जी प्रोड्यूस करते भी होंगे? आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा। तो बता दें कि ये टरबाइन पूरी तरह से नॉर्मल है और ये वीडियो भी एडिट नहीं है बल्कि यहाँ हवा ने सस्ते नशे किए हैं। हाँ, जोक सपाट। दरअसल जब एटमॉस्फेयर में हॉट एयर या स्टीम या फिर वाटर वेपर ज्यादा मकदार में होते हैं तब इस हवा की दूसरी तरफ का ऑब्जेक्ट हमें हिलता हुआ या फिर दूसरी तरफ से झुका हुआ दिखाई देता है। दरअसल जब सामने वाली ऑब्जेक्ट की लाइट नॉर्मल एयर से होकर बीच की हॉट एयर से टकराती है तब दोनों हवा की डेंसिटी में डिफरेंस होने की वजह से लाइट की वेव लाइटली बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से दूसरी तरफ से दिखने पर हमें ऑब्जेक्ट मूव करते हुए दिखाई देता है। दोस्तों इस घटना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। दोस्तों आपने कुछ जगहों पर मिट्टी के साथ बहने वाला ब्रास वाटर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी इकलौती नदी मौजूद है जिसमें लाल रंग का पानी बहता है? जी हाँ, ये पानी किसी इंडस्ट्रियल केमिकल की वजह से नहीं बल्कि एक नेचुरल फिनोमिना की वजह से लाल रंग का होता है। दरअसल साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू के कस्को शहर में बहने वाली इस नदी को रेड रिवर कहते हैं और ये पेरू के रेनबो माउंटेन से होकर बहती है। दरअसल रेनबो माउंटेन के पास लाल रंग के सैंडस्टोन्स या यूं कहे कि रेतीले पत्थर मौजूद हैं, जिसकी मिट्टी में काफी ज्यादा आयरन ऑक्साइड होता है और जब इन चट्टानों के ऊपर से पानी बहता है तो ये मिनरल रिच सॉइल पानी के साथ बहने लगती है और पानी के रंग को लाल बना देती है। दोस्तों बता दें कि ये पेरू में रेड रिवर सिर्फ बारिश के मौसम में ही दिखाई देती है। दोस्तों जब एक क्लाउड ब्रस्ट होता है तो आंधी, तूफान और तेज बारिश की वजह से कैसी तबाही मचती है ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर एक बादल जमीन पर आ गिरे? हालांकि साइंस के मुताबिक ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि बादल हमेशा हवा के ऊपर आसमान में रहते हैं और ऊपर की तरफ जाती हुई हवा इन्हें नीचे से प्रेशर देकर ऊपर बने रहने में मदद करती है। लेकिन दोस्तों हाल ही में दुबई का ये इंटरनेट क्लिप काफी ज्यादा वायरल हुआ जिसमें आसमान से नीचे की तरफ आता हुआ एक छोटा सा बादल जमीन पर आ गिरता है और अपनी कार से इसका पीछा करते हुए ये शख्स इसके पास जाकर इसे हाथ में लगाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया है कि बादल का जमीन पर आ गिरना लगभग नामुमकिन है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस बादल के गिरने का कोई रीजन सामने नहीं आया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि शायद ये असली बादल नहीं बल्कि एक फॉग या कोहरे का क्लाउड हो सकता है। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।